हमारे जीवन को बनाने के लिए हैं, हमें जगाने के लिए हैं। क्योंकि ये बुराई का मार्ग जो है, बुराई का रास्ता जो है, इतना चिकना है, इतना ढलान है कि उसके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, सहज रूप में हो जाता है। जीवन बिगड़ता है, मनुष्य जब बिगड़ता है तो उसके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अनादि काल से यह जीव भटकते आया है। तो ये सत्संग हमें सही मार्ग पर लाते हैं, सही मार्ग पर ले जाने का एक साधन है, एक आधार है। हर महापुरुष ज्ञान की बात बताते हैं, ग्रंथों में हमें ज्ञान मिलता है, गुरुजनों के निकट बैठते हैं तो ज्ञान मिलता है, सत्संग में बैठते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। तो ये ज्ञान, ये सत्संग जो है केवल शब्द मात्र रह जाता है, और शब्द मात्र तब तक रहेगा जब तक हम उसको अपने जीवन में आचरित न करें, अपने जीवन में न उतारें। धर्म ग्रंथों में ज्ञान की बात है, धर्म ग्रंथों को हम पढ़ लिए, जीवन में नहीं उतारते हैं तो एक शब्द मात्र हो गया। गुरुजनों के पास बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, जब तक हम अपने जीवन में उस सत्संग को, उस ज्ञान को नहीं उतारते हैं तब तक वो शब्द मात्र ही हो जाता है, और जीवन में उतर गया तब वहां सत्य हो गया। तो इसलिए ये सत्संग सही मार्ग पर लाने के लिए है। इंसान के शकल में तो सब लोग हैं, लेकिन दिल में इंसानियत नहीं है, और यही कारण है कि हम लोगों के साथ सुंदर बर्ताव नहीं कर पाते हैं, सबके साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर पाते हैं। जब हमारे दिल में इंसानियत हो, हमारे अंदर इंसानियत हो, तो हम किसी के दिल को नहीं दुखा सकते हैं, कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो इस दुनिया में इंसान तो है लेकिन इंसानियत नहीं है, इसलिए इंसान ढूंढना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को इंसान बनने के लिए कहते हैं। कभी नहीं सुने होंगे कि कुत्ते को कुत्ते बनने के लिए कहा जाए, हाथी घोड़े को हाथी घोड़ा बनने के लिए कहा जाए, कुत्ता बिल्ली को कुत्ता बिल्ली बनने के लिए कहा जाए। ऐसा आप लोग कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो पूरा हाथी है, पूरा घोड़ा है, पूरा गाय है, बैल भैंस पूरा है, प्रकृति में जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्य जो है प्रकृति में जीवन नहीं जीते हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसको खाते हैं, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलते हैं, जैसा नहीं काम करना चाहिए वैसा काम करते हैं। इसलिए इंसान बनने के लिए कहा जाता है। इसलिए एक भजन में कहते हैं, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता
गुफा में रह करके साधना करते थे, भक्ति करते थे। उनको लगा एक दिन कि मैं इंसान की दुनिया में जाऊं और इंसानों से मिलूं। तो क्या करते हैं कि दोपहर में ही लालटेन लेकर के निकलते हैं। दोपहर में लालटेन लेकर निकलते हैं तो लोग देखते हैं तो हंसने लगे कि यह संत जो है कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं कि सूर्य के प्रकाश में इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि दोपहर के समय में इतने धूप में लालटेन लेकर निकले हुए हैं। तो लोगों ने पूछा कि आप इतने धूप में, इतने उजाले में लालटेन लेकर क्यों निकले हैं? तो संत ने कहा कि मैं इंसान खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा कि इतने लोग बैठे हुए हैं सभा में, चौराहे पर, तो आपको ये इंसान नहीं दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। एक दिन इंसान ढूंढने लगे, सुबह ढूंढने लगे, शाम को ढूंढने लगे, दोपहर में ढूंढने लगे, नहीं मिला। 2 दिन तक इंसान ढूंढने लगे, नहीं मिला। तब उन्होंने क्या किया कि एक कुत्ते को अपने साथ में ले जा करके उनके साथ गुफा में रहने लगे। लोग हंसने लगे कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? ये कैसे संत है कि कुत्ते को साथ में रखे हैं, इंसान को साथ में रखना चाहिए तो कुत्ते को साथ में रखे हैं। तो लोग जाकर के पूछने लगे आप एक कुत्ता के साथ में क्यों रह रहे हैं? तो संत ने कहा कि एक कुत्ता जो है पूरा कुत्ता है, इंसान जो है पूरा इंसान नहीं है। मैं इंसान ढूंढने के लिए गया तो एक भी मुझे इंसान नहीं मिला। केवल इंसान के शकल मात्र से इंसान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान हम बनेंगे। तो इंसानों के लिए कहा जाता है कि इंसान बनो, कुत्ता के लिए नहीं कहा जाता है कि कुत्ता बनो, हाथी बनो, घोड़ा बनो। एक कुत्ता जो है कब झूठ बोला है, कब शराब पिया है, कब मिलावटबाजी किया है, लेकिन इंसान जो है सब कुछ करता है। अपने सुख के लिए, शांति के लिए इंसान झूठ बोलता है, किसी की हत्या कर देता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है। इंसान भगवान है लेकिन वो खुद को नहीं पहचानता है। खुद के अंदर में इतनी शक्ति है और इसी शक्ति को गुरुजन जगाते हैं, संत जन जगाते हैं। बाहर से ज्ञान नहीं देते हैं बल्कि आपके भीतर में है, हमारे भीतर में है, उसको जगाते हैं। और जब सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तब लगता है कि आज ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। सत्संग में बैठे हैं तब तक, और सत्संग सुन करके कहीं घर में लौट करके जाते हैं तब वही फिर दुर्व्यवहार, वही झूठ बोलना, कलह करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब शुरू हो जाता है। तो हमें इंसान बनना है और इंसान बन गए तो भगवान हम बनेंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो
और पराया दर्द को अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जो शरीर में दर्द हो रहा है या आपके परिवार में दर्द हो रहा है, किसी के शरीर में उसके लिए दर्द हो, उसको नहीं कहते। पूरी दुनिया के लिए हो, पूरी दुनिया को आप अपना माने। सदगुरु कबीर साहब किसी एक व्यक्ति के लिए उनके मन में मोह नहीं था, किसी एक व्यक्ति को देख करके उनके मन में पीड़ा नहीं होती थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुखी होते थे और पूरी दुनिया के लोगों को दुखों से उबारना चाहते थे। इसलिए कहते हैं, मैं रोवे यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं संसार के दुखों को देख करके रोता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोते हैं। मेरे लिए वही रोते हैं जो शब्दों के विवेकी हैं, जो शब्दों के पारखी है, जो परख करके चलते हैं, वही विवेकी है और वही मेरी बातों को समझ सकते हैं। और हर जीव पारखी है ना। शरीर भले इंसान का है, कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, वो भी पारखी है। तब तो चावल और कंकड़ मिला हो तो, चीनी और कंकड़ मिला हो तो चींटी जो है कंकड़ को नहीं लेती है, चीनी को लेती है। तो हर जीव परखते हैं। जब आप सब्जी खरीदने के लिए या दुकान में कहीं सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो बढ़िया देख करके लेते हैं। सड़ी गली सब्जी आप नहीं लाते हैं घर में, परखते हैं ना। तो जीव जो है पारखी है, परखने वाले हैं। हर जीव के अंदर में ज्ञान है, लेकिन मानव जो है अपना विकास कर सकता है। अन्य जीव जंतु है, खाने पीने तक सीमित है, खाना पीना जानते हैं, लेकिन कल्याण का काम करना नहीं जानते हैं। केवल मानव में ही ये संभव है, मनुष्य शरीर में ही ये संभव है। लेकिन मनुष्य जो है सहज रूप में सत्संग मिलता है, गुरुजन मिले हैं, सदग्रंथ मिलते हैं, तब बहानाबाजी करके टाल मटोल करते हैं कि अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है, हम इतने थक चुके हैं, सत्संग में नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसी घर में कहीं शादी विवाह का, छठी का निमंत्रण आ जाए तो वहाँ चले जाते हैं। अभी 3 दिन तक सत्संग होगा तो आज ही क्यों जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। अभी शुरू करेंगे तो फिर 3 दिन बैठना पड़ेगा, इसलिए आखिरी दिन चले जाएंगे, दूसरा दिन चले जाएंगे। ये बहाना होता है। काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस मकान को आप अपना कहते हैं, जिस खेत खलिहान को आप अपना कहते हैं, आप अपने नाम में रजिस्ट्री करवाए हैं। पता नहीं कितने लोगों के नाम में रजिस्ट्री हुआ हो, और सब लोग इस दुनिया से गए तो सब कुछ छोड़ करके गए। जितना हम कमाते हैं वो सबको छोड़ करके जाते हैं। आप पूरी दुनिया के लोगों को देख सकते हैं। अगर ले जाना चाहे तो आप ले जा सकते हैं, है ना। जो जितना कमा रहे हैं उसको पूरे के पूरे साथ में अगर ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाने का साधन क्या है, उसको चेंज करना पड़ता है। आप कभी नेपाल गए होंगे तो नेपाल में यहाँ का पैसा नहीं चलता है। नेपाल में जाकर के यहाँ का पैसा चेंज करवाना पड़ेगा और वहाँ के पैसे ले जा करके आप खर्च कर सकते हैं। ऐसे ही ये धन है, संपत्ति है, रुपये है, उसको हम यदि परमार्थ में लगाते हैं, चेंज करते हैं, परमार्थ में लगाते हैं, पर सेवा में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, तो ये हमारे साथ में पूरा का पूरा चला जाएगा। और ऐसे ही ले जाना चाहेंगे तो साथ में कभी नहीं जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए, परिवार के लिए धन जोड़ेंगे, लेकिन धर्म परमार्थ के लिए कभी नहीं सोचते हैं। और जिस बेटे के लिए आप पाप करते हैं, दुकान में बैठ करके गलत तरीका से आप ग्राहकों को सामान दे रहे हैं, आप अपने बेटे के लिए धन बचा रहे हैं, तो बेटा के लिए तो आप धन जोड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए पाप कर्म कर रहे हैं और आपके पाप कर्मों को आपको ही भोगना पड़ेगा। आपके बेटा भोगने वाला नहीं है। रत्नाकर डाकू जो है हत्या कर कर के परिवार पाल रहे थे, तब उसको संत मिले
उनको यही अहंकार था कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे परिवार भी इसके हिस्सेदार है, भागीदार है। लेकिन संत जी मिले तो उन्होंने कहा कि तुम इतना पाप कर रहे हो अपने परिवार के लिए, तुम ही को ही भोगना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि मेरे परिवार है, वो लोग मैं कमा रहा हूँ उसको खा रहे हैं तो वो लोग भी तो भोगेंगे। संत ने कहा कि आप घर में जाकर के पूछ करके आइए, क्या आपके परिवार साथ देंगे इसमें। घर परिवार वालों को पूछने लगे तो एक भी साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि घर वाले बोल दिए, परिवार वाले बोल दिए कि आप क्या काम करके धन लाते हैं उससे हमें मतलब नहीं, हमारा काम तो है खाना ही, धन को खर्च करना ही हमारा काम है। फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं और उसी दिन से हत्या करना छोड़ करके राम की भक्ति में लग गए, संत बन गए, महात्मा बन गए। तो ये होता है, आप जितना परिवार के लिए करते हैं कोई साथ में जाने वाले नहीं हैं, सब कुछ यही छूट जाएगा। और जीते जी जो कुछ भी आप लुटा रहे हैं वही आपके संग साथ में जाने वाले हैं। तो ये सत्संग जो है, सत्संग जो है हमें जगाने के लिए है, होश में लाने के लिए है। इंसान तो चले जाते हैं लेकिन जो धर्म परमार्थ किए हैं उसी को लोग याद करते हैं। और इंसान जब जाते हैं तब अपनी खुशबू और सुंदरता बिखेर करके जाते हैं। बंदगी साहेब। तो मैं कह रही थी कि ये सत्संग जगाने के लिए है, हमें होश में लाने के लिए है कि मानव जीवन पाकर के हमें क्या करना है। ये हमें सत्संग में आने से ही मिलता है। तो हम ऐसे काम करें ये मानव जीवन पाकर के कि लोग याद करें। इंसान भले बदलते रहते हैं लेकिन इंसान की खुशबू और सुंदरता हमारे बीच हो। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है मगर
रहती है। कितने लोग इस दुनिया में आए और कितने लोग चले गए। कोई अच्छे काम करके गए, कोई एक बुरे काम करके गए। तो जाने के बाद किस रूप में लोग याद करते हैं और याद नहीं करते हैं, उनकी मर्जी होती है। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारा संस्कार बनता है और वही हमारे संग साथ में चले जाते हैं। आज हम इस धरती पे इस दुनिया में आए हैं तो पिछले जन्म में कौन हमारे परिवार थे, कौन हमारे माता पिता और कौन हमारे गुरु, किस गांव में जन्म लिए, किस राज्य में जन्म लिए, ये अभी मालूम नहीं है। ऐसे ही चले जाएंगे इस दुनिया से तो सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए जीते जी बढ़िया धर्म परमार्थ परोपकार के काम हम करें, यही संग साथ में जाएगा और इसी को साथ लेकर के हम चले जाएंगे।